पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत का एक वतीरा है कि वो दुनिया में हमेशा खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करता है और भारतीय सरकार मोदी और इसका लेब परवर मीडिया भी इस बात का रोना रोता है कि हम पर बड़ा जुल्म हो गया, हम मारे गए, हमें चीन ने जुल्म का निशाना बनाया या हमें पाकिस्तान की जानिब से खतरा है, हमें तालिबान धमकियां देते हैं और इसी तरह के बीसियों बयानात रोजाना भारतीय मीडिया पर नशर किए जाते हैं। आज हम जिस बात का तज़किरा करने जा रहे हैं वो भारत की वो ख्वाहिश है जिसके तहत इसने अफगानिस्तान पर फिदाई हमला करने का इंदिया दिया है। और ये ऐसी खबर है कि जिसे सुनकर वो बात याद आ जाती है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। भारत शायद अपनी वो नाकामी भुला चुका है जो अमेरिका के साथ इसकी भी दुर्गत तालिबान ने बनाई थी। भारत शायद ये भी भूल गया है कि अमेरिका ने भी तालिबान पर फिदाई हमले किए थे और उसका नतीजा क्या निकला था जो अब इसकी मौत आई हुई है कि तालिबान पर फिदाई हमला करेगा। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत को शायद ये इदराक नहीं है कि तालिबान किस तरह की कौम है। वो ऐसी कौम है जो मारती 100 है और गिनती 1 है और ऐसी कौम है कि भारत ने अगर इसके साथ पंगा ले लिया तो भारत को 100 छितर भी खाने पड़ेंगे और 100 प्याज भी। इसलिए इसे अभी से सोचना चाहिए कि इसको किसने आमादा किया है कि अफगान तालिबान के साथ पंगा ले। क्या अमेरिका ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए भारत को आगे किया है? नाज़िर-ए-गिरामी, अमेरिका भारत को थपकी देता है तो भारत बेवकूफ जवारियों की तरह आगे पत्ता फेंकने लगता है और मार खा जाता है। कभी चीन से मार खाता है, कभी पाकिस्तान से मार खाता है और अब इसकी मौत आई है जो तालिबान के साथ पंगा लेने की सोच रहा है। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत को ये खुशफहमी है कि वो दुनिया का ताकतवर मुल्क है। ये खबर ज्यू न्यूज ने नशर की है। उसने भारत के एक वजीर के हवाले से खबर दी है कि इसने कहा है कि भारत अफगानिस्तान पर हमला करेगा। ये बयान वजीर आला योगी ने दिया है और कहा है कि हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। इसने अफगान तालिबान को धमकी दी कि अगर तुमने भारत पर हमला किया तो हम तुम पर फिदाई हमला उन तैयारों से करेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत के पायलट तो ऐसे बासलाहियत है कि इनके त्यारे उड़ने से पहले ही गिरकर तबाह हो जाते हैं और इन्हें अच्छी तरह से इल्म है कि अफगानिस्तान में हमला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भारत को शायद ये पता नहीं है कि अमेरिका के साथ तालिबान ने क्या किया। अमेरिका तो इस इरादे से आया था कि एक हफ्ते में तालिबान का तिया पांचा करके वापस चला जाएगा, लेकिन तालिबान ने इसे 20 साल रगड़ा दिया और 20 साल के बाद भी अमेरिका को अफगानिस्तान से कुछ नहीं मिल सका और जलील और रुस्वा होकर भागना पड़ा। और अगर अमेरिका की ये हालत तालिबान ने कर दी थी तो भारत के साथ तालिबान क्या करेंगे, ये इसे सोचना चाहिए। नाज़िर-ए-गिरामी, अब दुनिया के सामने ये सबूत आ चुके हैं कि तालिबान ने नेटो के बेशुमार मुल्कों के साथ जो किया है उसके मुकाबले में भारत की क्या औकात है कि तालिबान के साथ दस्त पंजा कर सके। दूसरी तरफ भारत अमेरिका से मदद का तलबगार है कि चीन के खिलाफ इसकी मदद की जाए तो पेंटागन ये समझता है कि हमारी ताकत में नहीं है कि चीन का मुकाबला किया जा सके, तो वो किस तरह भारत की मदद को आएगा जो खुद खौफजदा हो चुका है। नाज़िर-ए-गिरामी, दूसरी तरफ जो ये ख्याल कर रहे हैं कि ड्रैगन को शिकस्त दी जा सकती है, इनके साथ क्या हालात होने वाले हैं, इस खबर में इसकी तफसील बयान करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, यूएस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन किस तेजी के साथ तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। अगरचे इसने अपनी फौज की नफरी कम कर दी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी ताकत में बहुत इजाफा हो चुका है। चीन का मौकफ है कि तादाद नहीं, मयार पर समझौता नहीं करना है, यानी तादाद कम हो लेकिन तजुर्बा कार हो तो उससे बेहतर है कि तादाद ज्यादा हो और तजुर्बा कार ना हो। इसलिए वो अपनी फौज के तजुर्बे और सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। नाज़िर-ए-गिरामी, इस रिपोर्ट के बाद भारत की नींदें उड़ गई हैं। जब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते तो भारत की क्या हैसियत बाकी रह जाती है और इसकी क्या ताकत है कि चीन की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। भारत तो पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सकता। नाज़िर-ए-गिरामी, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए 100 साल की जरूरत है और अमेरिका को चीन का मुकाबला करने के लिए 20 साल दरकार है। यानी वो 20 साल तैयारी करे तो चीन का मुकाबला कर सकता है, लेकिन 20 साल की तैयारी के दौरान क्या चीन खामोश तमाशाई बना रहेगा? हरगिज नहीं। वो कब अमेरिका को फ्री हैंड देगा
कि मेरे मुकाबले की तैयारी कर लो, मैं इंतजार करता हूँ। अब सोचने की बात यह है कि भारत चीन से 100 साल पीछे है। नाज़िग्रामी, पेंटागन ने एक और खबर दी है कि कोरोना के दौरान भी चीन ने अपनी कार्रवाइयों को जारी रखा और लद्दाख में भारत के खिलाफ नबूर्द आजमा रहा। हालांकि सारी दुनिया कोविड से परेशान थी, लेकिन चीन ने इसका असर नहीं लिया और अपनी कार्रवाइयों को भारत के खिलाफ जारी रखा। और लद्दाख में चीन ने जो तामीरात करनी थी, जो फौजें तैनात करनी थी, जो सड़कें और पुल बनाने थे, वो सारे काम चीन ने कोरोना के दौरान भी कर लिए। दुनिया के हालात कुछ भी हुए, चीन ने अपनी तरक्की और कामयाबी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया और उसी तेजी के साथ तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। दुनिया में कई एक किस्म की तबाहियां भी आई और कोरोना जैसा बड़ा अजाब भी आया, लेकिन चीन ने अपने कदम आगे ही बढ़ाए और पीछे नहीं हटा और इसलिए अमेरिका से 20 साल आगे निकल गया है और सुपर पावर बनने की तैयारी करने लगा है। नाज़िग्रामी, बहुत से मुल्क कोरोना की वजह से मुआशी तौर पर कमजोर हो गए, लेकिन चीन ने उस वक्त भी हिम्मत ना हारी और भारत के खिलाफ काम करता रहा। अब भारत अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहा है, तो जो अमेरिका 20 साल पीछे है, वो भारत की मदद किस तरह कर सकता है। नाज़िग्रामी, अब भारत की हालत ये है कि भारत टूटने वाला है। अब मोदी ने जूडी का दौरा किया है। LOC के पास इसने कहा है कि हमें भी दुनिया का मुकाबला करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, लेकिन भारत तो नेपाल का मुकाबला नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करेगा। नाज़िग्रामी, अब भारत ने दावा किया है कि नेपाल में 2 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें कहां तक सदाकत है, ये तो जाहिर है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि भारत के टूटने के मौके वाजे हो रहे हैं और अनकरीब दुनिया देखेगी कि भारत के हिस्से बखरे हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।